जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण से हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका जून का मंथ किस तरीके से व्यतीत होगा, ये चंद्र राशि पे आधारित है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको मुझसे कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, किसी पक्ष के बारे में, चाहे संतान हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आपके मैरिड लाइफ से संबंध कुछ हो, अवश्य आप मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं। मेरे वीडियो में जो है नंबर फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं आसानी से, सरलता से और स्पिरिचुअल तरीके से। जिनको सीखनी हो वो अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं, कोर्स के लिए, अवधि के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए एक बात मैं स्टार्टिंग में कहूँगा कि जिस तरीके से ये महीना स्टार्ट करेंगे, कुछ प्रेशर्स के बीच में, वैसे ख़त्म नहीं करेंगे। ख़त्म एक सुंदर नोट पे जाके होगा। कई उपलब्धियों आपको जो है उपलब्धियां प्राप्त होंगी। मकर राशि वालों को कई ऐसे काम के उस पार खड़े होंगे जहां पे आपको संतोष, संतुष्टि या चैन का एक जो है आपको श्वास अवश्य मिलेगी। हाँ, वाणी पे आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। हर प्रकार की वाणी में किसी प्रकार का दोष मत आने दीजिएगा, क्योंकि दूसरे स्थान पे जो है आपके मंगल देखिए चल ही रहे हैं मकर राशि वालों के लिए, और राशि पे शनि देव बैठे हुए हैं। तो कई प्रकार से आप चीज़ें होल्ड किए हुए हैं अपनी जो चल रही हैं। कुछ एक्सपेंडिचर्स के बीच में, कुछ खर्चों के बीच में, कुछ काम नहीं भी बन रहा है कई चीज़ों को लेके, उसके साथ आप जो है फाइट आउट करते हुए खड़े हुए हैं। हेल्थ आप लोगों की अच्छी है मकर राशि वालों के लिए जून के मंथ में, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, कुछ खर्चों को लेके, कुछ काम ना बन पाने, कुछ थोड़ी सी कभी करेज आपको कम लगती है, हिम्मत हौसला कम लगता है कई मामलों में, या किसी बड़ों से या वृद्ध जनों से या धर्म के ऊपर कभी कभार कम विश्वास हो जाने की स्थिति से आप गुजर रहे हैं, हो सकता है। जबकि आप लोगों को इस समय पूरा चैरिटी, दान, धर्म, इसकी तरफ अपना ध्यान जो है केंद्रित करके रखना चाहिए। थोड़ा सा मकर राशि वालों को अपने हाथ खोलने चाहिए कई मामलों में, चाहे वो अपना दान के लिए हो या चैरिटी के लिए किसी प्रकार की हो, या किसी का भला करना हो, या किसी प्रकार की विद्या उन लोगों को पढ़नी हो, चीज़ों को समझना हो स्पिरिचुअल तरीके से। इस समय बहुत उत्तम भी रहेगा आप लोगों के लिए, देखिए, क्योंकि आपके 12वें स्थान में केतु चल रहा है। तो कई प्रकार के आपको डिटैचमेंट्स वो करा सकता है, सच्चाइयाँ बता सकता है, या आपको हार्ड ट्रुथ जीवन का समझा सकता है, वो कर ही रहा है आप लोगों को। तो इस महीने की देखिए, जून के महीने की बात करें तो वाणी पे आपको संयम रखना आवश्यक है। शारीरिक आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य हर प्रकार से। खर्चे हाँ अवश्य मैं कह सकता हूँ थोड़े बड़े चढ़े रहेंगे आप लोगों के। घर में सुख रहेगा, शांति रहेगी, परिवार में जो है शांति बना के रखिए आप लोग हर तरीके से, क्योंकि वहाँ पे कभी तनातनी, किसी से बोल जाना, कभी क्रोध कर जाना, या कभी अविश्वास के कारण आपकी चीज़ें हो सकता है बिगड़ रही हों, या मित्र और दोस्तों से भी थोड़ा सा सचेत रहिए। हो सकता है वो लोग किसी प्रकार का आपको कोई धोखा वगैरह ना कर जाएं आप लोगों के साथ, या पैसा आपका वेस्ट ना हो जाए, ऐसी स्थिति भी आप लोगों के साथ बनी हुई है। प्रॉपर्टी से अवश्य आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेंटल इनकम से आपको अवश्य फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो बल है, शौर्य है, हिम्मत है, इस महीने अवश्य बढ़ेगा। जो हौसला आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो अवश्य बनेगा। कई स्ट्रैटेजीज नहीं बनाएंगे कि चीज़ों को हम किस तरीके से लें। अपनी नौकरी हो या व्यवसाय हो, कोई चेंज करना हो आप लोगों को, कोई बहुत बड़ा बदलाव, फेर बदलाव करना हो, अवश्य आप इस महीने करते हुए नज़र आएंगे। और उसके लिए बड़ा आपको हिम्मत, हौसला, आपको हर प्रकार का लॉजिक, हर प्रकार की प्रैक्टिकलनेस, हर चीज़ से आप उस चीज़ को आंकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चाहे ये कह सकता हूँ नया जॉब आपको इस समय मिले,
चाहे आपको कोई तब्दीली करनी पड़े अपनी नौकरी में या बिजनेस में, किसी प्रकार का शिफ्ट करना पड़े, जो कि दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा फेरबदल आपके काम की जगह पे, जिससे आपकी अर्निंग्स पे फर्क पड़ेगा, मतलब वो फायदे की तरफ बढ़ेंगी हर तरीके से। तो ये चेंज जो है बहुत शुभ भी होगा आपके लिए। ट्रांसफर्स भी आपके इस महीने होते हुए देखे जा रहे हैं, किसी की नौकरी के संबंध में हो या किसी, लेकिन वो ट्रांसफर अच्छे होंगे, वो आपको फ़ायदा देंगे, वो आपको पहले से ज़्यादा मॉनेटरी प्रॉफिट्स देंगे हर प्रकार के। तो बहुत अच्छी बात है। कोई बहुत बड़ी, मैं ये कह सकता हूँ, आपकी उलझन, कोई विपदा, कोई प्रेशर जो आप लोगों के ऊपर चल रहा है वो दूर होगा। कोई भी हो सकता है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी की बीमारी से लेके हो आपके परिवार में, या किसी प्रकार के घर की कोई समस्या हो, परिवार की कोई समस्या हो, फाइनेंसिस की कोई समस्या हो, बड़े भाई की कोई समस्या हो, कोई बहुत बड़ी उलझन आप लोगों की इस महीने सुलझती हुई नज़र आ रही है। कंपटीशन के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। कई प्रकार के रोग, कष्ट, ऋण, आप इन चीज़ों को दूर कर पाएंगे जो आपके चल रहे हैं। परिवार में मैं ये कह सकता हूँ, संतान पक्ष की ओर से अगर कहीं पे भी कुछ प्रेशर था या उनके साथ कोई चीज़ बिगड़ी थी, या हेल्थ को लेके मैं कह सकता हूँ, या एजुकेशन को लेके, वो देखिए इस महीने सुधरती हुई नज़र आ रही है। और कुछ जो लॉसेस हो सकता है अगर आपने ना किए हों, तो वो बहुत सुंदर बात है। मकर राशि वालों ने कोई बैड इन्वेस्टमेंट्स ना किए हों पहले, तो बहुत अच्छी बात है। अब तो वो आपके लिए प्रॉफिट्स ही जनरेट करेंगे। अगर अब आप किसी प्रकार के स्टॉक, शेयर्स या लॉटरीज में जाते हैं, खास करके 15 जून के बाद से बहुत अच्छा समय रहेगा आप लोगों का, जो वहाँ आप नए काम, नए डिसीजंस, नई नौकरी चेंज करना, कोई बहुत बड़ा फेरबदल आपको अपने जीवन में करना, प्रोफेशन से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड, या किसी रिसर्च एक्टिविटीज़ में हैं कहीं, तो वो आप 15 तारीख के बाद कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, जो एक जीवन मरण जैसी बात आ जाती है कि ये करना है या ये अब करना है, वो डिसीजन आप लेंगे, और वो 15 तारीख के बाद लेना आपके लिए बहुत उचित होगा। कई प्रकार की आप परेशानियां दूर कर पाएंगे। अनएक्सपेक्टेड रूप से आप कई प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे, बच जाएंगे, जो आपके लिए शुभ होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की, मकर राशि वालों के छठे घर में देखिए सूर्य ग्रहण की स्थिति भी बनेगी। यहाँ पे 14 तारीख के बाद सूर्य जाएंगे छठे स्थान पे, जहाँ पे बुध और राहु पहले से बैठे हुए हैं। तो कई प्रकार की आपसे डिसिप्लिन मांगते हैं, कंसंट्रेशन मांगते हैं। हाँ, कई लोग अपने हेल्थ के लिए भी बड़े सचेत रहेंगे, नई प्लानिंग करेंगे, नए डिसिप्लिन, कोई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। नौकरी में भी किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा अपने आप को बांधेंगे डिसिप्लिन में, अगर कहीं पहले बिखरे हुए थे या स्कैटर्ड थे, चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, बहुत अच्छे से चैनलाइज करेंगे अपनी राइटिंग्स को, अपनी कम्युनिकेशंस को, ताकि उनसे फ़ायदा लिया जा सके। सूर्य यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपको एनर्जी आपको इंक्रीज ही करेंगे आप लोगों के लिए। कई प्रकार के आपके रोग, ऋण, झंझट, कोई बड़ी परेशानियां दूर होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन साथ में एक चीज बनी हुई है यहाँ पे कि अनएक्सपेक्टेड रूप से आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत कर बैठिएगा। देखिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि बातचीत के माध्यम से ही लड़ाई झगड़ा देखिए आपके साथ फैल सकता है, या अपने पिताजी के साथ, या अधिकारियों के साथ, या बड़ों के साथ, बॉस, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों के साथ किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े में मत पड़ जाइएगा, नहीं तो वो झगड़ा बढ़ सकता है, कोर्ट केस तक जा सकता है मामला। तो उसमें थोड़ा सा सचेत रहिएगा। ग्रहण आप लोगों के लिए जो पड़ेगा छठे स्थान पे आप लोगों के, तो वो कई प्रकार की आप लोगों के दोष, ऋण, झंझट, मुश्किलें दूर करने के लिए पड़ेगा, होगा। वहाँ दिमाग से काम लीजिए, भाषा अपनी सुंदर रखिएगा, जो लिखा पढ़ी का काम करें उसमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा कि कोई आपके हाथ से कोई गलत सलत चीज़ ना लिखवा ले। तो पेपर वर्क में बहुत अच्छे रहिएगा, लोगों के साथ डीलिंग में बहुत अच्छे रहिएगा। एजुकेशन के लिए मैं कह सकता हूँ आप लोगों के लिए बढ़िया समय है। संतान के लिए भी
आपके लिए भी सुंदर समय रहेगा। लाइफ पार्टनर से भी बहुत फ़ायदे होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उनको कई प्रकार के अनएक्सपेक्टेड लाइफ पार्टनर की तरफ से भी आपको प्रॉफिट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनकी भी सुलझती हुई नज़र आ रही है। हायर एजुकेशन की तरफ कोई आपको कंपटीशन देना है, बहुत सुंदर है, आप उस तरफ बढ़ जाइए। अगर कृष्ण ने चाहा तो आप लोग वो कंपटीशन है अच्छे से बीट कर पाएंगे। हाँ, गूढ़ता से पढ़ाई अवश्य करिए। ये समय ऐसा है जहाँ आप मेहनत भी लगा रहे हैं, आपके पास कंसंट्रेशन भी होगी, दिमाग भी होगा, बुद्धि बल सब कुछ होगा। कई परेशानियां आप दूर कर पाएंगे, जो अड़चने थी वो दूर कर पाएंगे। और साथ ही में देखिए आप लोगों को एकदम से जो है अनएक्सपेक्टेड किसी प्रकार का लाभ भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ भाग आपका एकदम से आपको साथ दे सकता है अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे, मतलब डीप पढ़ाई करके कंसंट्रेशन से। ये वैसा समय है कि अपने विषयों को बड़ी गूढ़ता से समझ के आप काम करेंगे तो हर प्रकार के कंपटीशन भी देखिए आप बीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। भाग आपका अवश्य साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि अपने बड़ों का, अधिकारियों का, इनके साथ जो है संबंध ठीक से बना के रखिए। टीचर से या फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग करें वो बड़े ठीक ढंग से करिए, सही डिसीजंस लीजिए। इस समय पूरे ज्ञान से, बुद्धि से, अपने विवेक से लीजिए, क्योंकि आपके लिए अब समय 15 जून के बाद से बहुत सुंदर होगा। कोई मेजर डिसीजंस लेने हो वो 15 जून के बाद लीजिए, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो या किसी प्रकार के कोई मैटर सुलझाना हो, कोई जो कोर्ट केसेस है, किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई ऋण है, कोई देखिए कोई बड़े बड़े काम आपके इस महीने जो है सुलझ जाएंगे। लेकिन जो भी बात करिए, जो भी लिखा पढ़ी करिए, बड़े सतर्कता से, बड़ी समझदारी से, क्योंकि जो मैंने बताया छठे स्थान पे ग्रहण है वो कई प्रकार की एनिमिटी, नई लड़ाई झगड़ों को भी जन्म दे सकता है। काम आपका अच्छा रहेगा, यूं कह सकता हूं। नई आप लोगों को चांसेस मिलेंगे, नई नौकरियां, नए लोगों से मेल मिलाप, नए ग्रुप, मल्टीनेशनल ग्रुप्स, काफ़ी लोगों का साथ, काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बड़े भाई से आपका सपोर्ट मिलेगा। अगर किसी प्रकार की कोई अनबन थी, बड़े बड़े लोगों से आप मिल पाएंगे, अपने काम निकलवा पाएंगे। कई सोर्सेज से अब आपके लिए कई सोर्सेज खुल जाएंगे कि भाई मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ। इस तरीके का भी आपके पास समय जो है इस जून के महीने में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपेंडिचर अवश्य आप अपने देखते रहिए, अननेसेसरली एक्सपेंडिचर मत करिएगा किसी भी प्रकार से। हाँ, प्रभु की तरफ रहिए, धर्म की तरफ रहिए, भक्ति की तरफ रहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहिए। लाइफ पार्टनर के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। लव, पैशन, किसी प्रकार का आपको कोई अगर उसमें प्रॉब्लम चल रही थी उन चीज़ों को लेके, वो दूर होती हुई इस महीने आप लोगों की दिखाई दे रही है। एजुकेशन अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। नए काम आगे बढ़ेंगे, नए आइडियाज़ फिर से आपके साथ फ्लो करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन हाँ, शुरुआत में आप लोग अवश्य संयम रखिए, कोई बड़े बड़े डिसीजंस मत लीजिएगा 15 जून से पहले। वाणी में, परिवार में संयम बना के रखिएगा, लाइफ पार्टनर के साथ संयम बना के रखिएगा। बच्चों के साथ थोड़ा सा आपको उनको सपोर्ट करना है। अगर किसी प्रकार का उनकी कोई दिक्कत या परेशानी चल रही है, बाद में सब कुछ जो है कृष्ण ठीक करेंगे। किसी प्रकार का आप लोगों को देखिए कष्ट होता है तो इस महीने अवश्य जो है ब्राह्मण देवता को कुछ दान करिए, आप लोगों के लिए बहुत शुभ होगा। केले के वृक्ष पे जाके दीपक बृहस्पतिवार को अवश्य जला दीजिएगा, आपका हर तरह से कल्याण होगा और कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।